जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। जी हाँ, मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेरा एक और न्यू चैनल है एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर सक्सेस। यदि आप लोग को नहीं पता तो उसका लिंक भी मैंने आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। उस पर भी आप लोग को जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहती है, तो उसे सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। तो इस चैनल पर मैं आप लोग को जानकारी देता रहता हूँ आर्मी से रिलेटेड, मीन्स जो भी फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, ऑफलाइन अप्लाई वगैरह होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई, सारी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे मैं रिक्रूटमेंट की जानकारी देता हूं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद जब मैं आप लोग को फॉर्म अप्लाई कराता हूं तो उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत से बच्चे जो भटक जाते हैं इधर उधर और मीन्स जैसा मैं बताता हूं उस तरीके से अप्लाई नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को हो जाती है। अभी मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया था आईएमए के ऊपर। जी हाँ, आईएमए के ऊपर मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर किया था कि आईएमए में जो है उन्होंने स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही आप लोग को जो भी एनवलप भेजना है वो उन्होंने मांगा था। ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या डाक से ही आप लोग या रजिस्टर्ड डाक से ही इस फॉर्म को भेजिए, ऑर्डनरी पोस्ट से मत भेजिए, यानी कि 5 या 10 रुपए का टिकट लगा करके आप लोग फॉर्म यहाँ मत भेजिए। लेकिन कई बच्चों ने जो है फॉर्म ऑर्डनरी पोस्ट से यानी कि 5 या 10 रुपए के टिकट लगा करके भेज दिया, जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। मुझे जानकारी मिली, मैंने आप लोग को वीडियो बनाया और इसके अलावा मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द, अभी आप लोग के पास टाइम है, जल्द से जल्द आप जो है स्पीड पोस्ट करके फॉर्म को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहां से उन्होंने एनवलप को खोला नहीं, बंद एनवलप को ही रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो उन स्टूडेंट ने जो है दोबारा से फॉर्म को भेज दिया है स्पीड पोस्ट करके। तो यदि आप लोगों ने भी अभी तक आईएमए का फॉर्म नहीं भरा तो उस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिए। 3 जनवरी लास्ट डेट है, समय बहुत ही कम है। जी हाँ, अब तो समय बहुत ही कम रह गया। तो इसी प्रकार से मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो और लेके आया हूं। जी हाँ, मैंने एक वैकेंसी की जानकारी और दी थी आप लोग की, इंडियन कोस्ट गार्ड। जी, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग की ऑफलाइन वैकेंसी निकली थी, 95 वैकेंसी आप लोग की थी। 95 वैकेंसी आप लोग की है और इसकी लास्ट डेट अभी 31 जनवरी 2022 है। यदि आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया है तो इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। इसके बाद यदि आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन अप्लाई है, 31 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है और एज जो है आप लोग की 31 जनवरी 2022 को काउंट हो रही है। 95 टोटल वैकेंसी है। फायरमैन की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, स्टोर कीपर, एमटीएस इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। 95 टोटल वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है। एज वगैरह सब कुछ है। तो इस फॉर्म को मैंने अप्लाई करना सिखाया है और इसमें जो है साधारण डाक से फॉर्म भेजना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि जैसा डिपार्टमेंट बोलता है आपको वही करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी फॉर्म को साधारण डाक से भेज दिया, किसी भी फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर दिया, किसी भी फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया। नहीं, डिपार्टमेंट जो बोल रहा है आपको उनके अनुसार चलना है। यदि आप स्टार्टिंग से ही डिपार्टमेंट के विरुद्ध चलने लगेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये तो आप लोग की अभी फर्स्ट स्टेप है, यानी कि अभी तो ये आप लोग की शुरुआत है। आप यहीं से गलती करेंगे तो आगे आप लोग मीन्स ये मान के चलिए सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग को स्टार्टिंग जो है अपनी सही रखनी है। जैसा मैं बताता हूं बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से फॉर्म अप्लाई किया कीजिए। तो इन स्टूडेंट ने फॉर्म जो है, एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई किया है, 95 टोटल वैकेंसी पे अप्लाई किया था, लेकिन इनका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो गया, मतलब फॉर्म वापस आ गया। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भी वापस आ गया, इसी प्रकार से आईएमए का भी फॉर्म वापस आया था। तो क्या इन्होंने, जो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले हैं, इन्होंने मेरा फॉर्म देख के अप्लाई नहीं किया था, यानी कि जैसे मैंने ऑफलाइन अप्लाई करवाया था वैसे अप्लाई नहीं किया था? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जैसा मैं बताता हूं बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से उन्होंने अप्लाई किया था। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, उन्होंने बिल्कुल जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से अप्लाई किया था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम जो होगी ये डाक डिपार्टमेंट की, यहां डाक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होगी। अब इन्होंने क्या किया कि एनवलप लेके चले गए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाके उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि सर या मैडम जो भी हैं कि इसमें कितने का डाक लगेगा। ठीक है, कितने का डाक टिकट लगा दे, हमें जो है यहाँ पे सेंड करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें 2 एड्रेस है, आप लोग का नैनी दमन का है और एक आप लोग का जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का एड्रेस है।
तो उन्होंने ये पूछा कि सर कितने का डाक टिकट लगा दे और लगा के सेंड कर दे। तो उन्होंने ये बोला कि आप हमें एनवलप दीजिए, हम आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्री कर देते, यानी कि हम पोस्ट कर देंगे। अब इन्हें समझ में नहीं आया, ठीक है, उन्होंने जो है उसकी रजिस्ट्री कर दी, यानी कि जो भी 25-30 रुपए लगे उस पर टिकट वगैरह चिपका के रजिस्ट्री करके भेज दी। अब इन्हें लगा कि सिंपल पोस्ट किया, लेकिन सिंपल पोस्ट नहीं किया, वहां जो है पोस्ट ऑफिस में उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। और जबकि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड में मना है, इन्होंने कहा है कि सिंपल डाक से भेजिए। उनको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 रुपए का टिकट लगाना था और सेंड करना था, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने उनका जो है रजिस्ट्री कर दी। इसकी वजह से दिक्कत होगी। उन्होंने सारी जानकारी दी कि सर मैंने अंदर काउंटर पे दे दिया था, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, मुझे लगा कि साधारण डाक से भेज दिया, जैसे भी जितने पैसे मांगे मैंने दे दिया और उसकी वजह से मेरा फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। जी अब पूरी जानकारी मैं आप लोग को अभी लैपटॉप पे दिखलाने वाला हूँ कि कौन सा फॉर्म है, कैसा फॉर्म है। तो आप लोग देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का आप लोग का फॉर्म था, ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म है। यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे, ये दूसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे फॉर्म को जो है आप लोग को साधारण डाक से भेजना है। जी हाँ, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म को साधारण डाक से ही भेजना है, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी है आप लोग की 95 वैकेंसी और पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूं। ये बिल्कुल आपका जो नोटिफिकेशन है उसे पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद कि कौन सा नोटिस सही है आप लोग के लिए, कौन सा नोटिस सही नहीं है, उसके बाद ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। यदि नोटिस न्यूज़ वगैरह में आ जाती है और पूरी जानकारी मुझे मिलती है, उसके बाद ही मैं आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी देता हूं। इसके बाद मैं आप लोग के लिए ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बनाता हूं, वो भी पूरी फुल प्रूफ तरीके से, यानी कि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो, आप लोग के फॉर्म कम से कम वहां पहुंच जाएं, ठीक है। फॉर्म तो कम से कम वहां पे एक्सेप्ट कर लिए जाएं। उसके बाद आप लोग के एडमिट कार्ड आते हैं नहीं आते हैं, डिपार्टमेंट क्या करता है, ये आगे की बातें हैं, ठीक है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट मेरिट बेस पे आप लोग को बुलाए, या फिर डिपार्टमेंट हो सकता है कि आप लोग को सभी बच्चों को बुला ले, ठीक है। फिर ये आगे का जो प्रोसेस है वो आप लोग के कितने मार्क्स हैं, कितने आप लोग के हाई स्कूल या इंटर में जो भी मार्क्स वगैरह है, या फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, तो ये आगे का प्रोसेस उनके हाथ में होता है। लेकिन कम से कम आपका फॉर्म जो है सेंटर पे पहुंचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यानी कि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, उस डिपार्टमेंट के अंदर चला जाए, ये बहुत जरूरी है। आगे का प्रोसेस आपके मार्क्स और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो फॉर्म सही से अप्लाई किया कीजिए। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को सभी फॉर्म की जानकारी दे रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कि सभी फॉर्म वापस आ रहे हैं बच्चों के जो भी गलत अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी भी मिस्टेक आप लोगों के लिए सही नहीं है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना पैसा खर्च होता है, उसके बाद फॉर्म वापस आ जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं उनका फॉर्म और किस तरीके से उनका जो है स्पीड पोस्ट मींस रजिस्ट्री कर दी गई थी और उनकी वापस आ गई थी। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि फॉर्म सही से अप्लाई कीजिए, जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आता हूं। यदि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना हो मुझे बताया कीजिए, मैं आप लोग को फॉर्म अप्लाई की पूरी जानकारी दूंगा। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। फॉर्म आप लोग का सेंटर पे पहुंचेगा, एक्सेप्ट होगा, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है और आप लोग के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पे हैं, ये है आप लोग की वैकेंसी, ठीक है। ये वैकेंसी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग की निकली हुई है। वैकेंसी की डिटेल आप लोग को दी हुई है। आप लोग मेरा रिक्रूटमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, या मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ। इंडियन ड्राइवर की वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आप लोग को चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सारंग लश्कर की वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा आप लोग की जो वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए। 3 ईयर के आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल जनरल से हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी SC ST वालों को जैसे बेनिफिट मिलता है मिलेगा यदि ओबीसी SC ST की सीट है तो। फायरमैन की सबसे अच्छी वैकेंसी 53 वैकेंसी है। जी हाँ, इन्होंने फायरमैन के लिए अप्लाई किया था। फायरमैन की 53 वैकेंसी है, जिसमें 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली आप लोग फिट होने चाहिए, परफॉर्मेंस वगैरह ड्यूटी की जानकारी होनी चाहिए। 18 से 27 साल जनरल से है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ओबीसी वाले 30 साल तक और SC ST वाले 32 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 53 वैकेंसी है। दमन में 24 और रत्नागिरी में 29 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकली हुई। दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप लोग देखो फिजिकली स्टैंडर्ड आप लोग के पास फिजिकल जो बताया गया 165 सेंटीमीटर हाइट पे होनी चाहिए विदाउट शूज और 2.5 सेंटीमीटर का रिलीफ मिलेगा यदि आप लोग ST कैंडिडेट है। इसके अलावा आप लोग जो है
चेस्ट आप लोग की 81.5 होनी चाहिए, फुलाव के बाद आप लोग की 85 होनी चाहिए, वेट 50 होना चाहिए, 63.5 kg आप लोग को 183 मीटर लेके चलना पड़ेगा, 96 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 2.7 मीटर की आप लोग को डिच है, गड्ढा है, उसको दोनों पैरों से पार करना पड़ेगा, और 3 मीटर की जो है आप लोग की वर्टिकल चढ़ाई करनी पड़ेगी रस्सी पर, ठीक है, दोनों हाथों पैरों का यूज करते हुए। इसके अलावा सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट की आप लोग की वैकेंसी है, ऑर्डिनरी ग्रेड आप लोग का 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग के पास लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, बहुत हैवी एंड लाइट दोनों होने चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है 10th प्लस आप लोग के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इसमें आप लोग 12th पास है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे पेंटर के लिए 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीट होना चाहिए आप लोग के पास अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ITI, इसलिए तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैकेंसी 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया। तो यही आप लोग की वैकेंसी है। लश्कर की आप लोग की वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन की वैकेंसी 3 वैकेंसी है, 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर की वैकेंसी है, 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैकेंसी है, इसमें लास्ट डेट में आप लोगों को बता दूं 31 जनवरी 2022 यहाँ पे है। तो आप लोगों ने यदि अप्लाई नहीं किया तो आप लोग अप्लाई कीजिए। पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरा रिक्रूटमेंट और वीडियो देखते हैं, ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात ही करते हैं इनके फॉर्म की। तो आप लोग देख सकते हैं ये है इनका फॉर्म जो कि यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। ये इनका फॉर्म है जिसे कि वापस भेज दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर द फायरमैन के लिए अप्लाई किया था, कमांडिंग ऑफिसर रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी। इतने जो भी एड्रेस था इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, और इन्होंने रिटर्न कर दिया है। 23 तारीख को रिटर्न भेजा था, अभी जो है इनका 27-28 में, जो 27 में इनके घर पे वापस आ गया। तो इन्होंने जो है इन्होंने पोस्ट ऑफिस में दे दिया था, उन्होंने जो यहाँ पे रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट जो भी है इन्होंने किया है, ठीक है, रजिस्ट्री करिए, शायद रजिस्ट्री कर दिया है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। स्पीड सिंपल पोस्ट से इन्होंने यहाँ पे मांगा था, ठीक है, इनका एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, मिस्टेक इनसे नहीं हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने जो कर दिया, इनसे जितने पैसे मांगे इन्होंने दे दिए, और उन्होंने जो है इनकी रजिस्ट्री कर दी, जो कि नहीं करनी थी। सिंपल पोस्ट से भेजना था, 5 से 10 रुपये के टिकट आप लोग को लगाना था सिर्फ, और आप लोग को सेंड कर देना था। फायरमैन की वैकेंसी थी, ठीक है। इनका फॉर्म देख सकते हैं आप, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म वगैरह इनका ओपन नहीं किया गया, ठीक है, फॉर्म ओपन नहीं किया गया, बाहर से ही उसे रिटर्न कर दिया गया। तो इस प्रकार की बातों का मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इस प्रकार की बातों का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोग वीडियो कैसे ही भरिए, कहीं से ही भरिए, लेकिन एक बार आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल पे आकर के एक बार जरूर वीडियो देखा कीजिए कि सर ने क्या बताया है, कैसे बताया है, उस चीज़ पे आप लोग जरूर गौर किया कीजिए। तो इसके अलावा भी आप लोग किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जाने से पहले यही कहूँगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।